शिवसेना शिंदे ग्रुप के अखिलियती शोबे के सदर मोहम्मद मुबीन ने देगलूर नाके पर वाक़ हैदराबाद सरकारी दवाखाने में जारी बदइंतजामी के खिलाफ जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया। मोहम्मद मुबीन के मुताबिक ये एक सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहाँ डॉक्टर्स और अमला वक्त पर अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं रहते। इसके अलावा अस्पताल में मौजूद आलात जैसे एक्सरे मशीन और सोनोग्राफी मशीन को इस्तेमाल में नहीं लाया जाता, हालांकि ये वर्किंग कंडीशन में मौजूद है। मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से इन्हें गैर जरूरी तौर पर माली बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। शिकायत में मजीद निशानदही की गई कि सेंटर में तकरीबन 20 लाख रुपए मालियत के आलात गैर इस्तेमाल शुदा पड़े हुए हैं और इनसे कोई फायदा नहीं उठाया जा रहा है। इन हालात के बाइस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद मुबीन ने बताया कि इस मसले के हवाले से उन्होंने पहले भी तहरीरी शिकायत की थी, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने इशारा दिया है कि अगर हालात में जल्द बेहतरी न आई तो 20 जनवरी 2025 को जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाज किया जाएगा। कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर साहब को 13 जनवरी को एक निवेदन ये दिए, देगलूर नाके पे अर्बन हेल्थ कम्युनिटी सेंटर एक बने हुआ है हॉस्पिटल, जो महापालिका के अंडर में चलता है। उसमें इससे पहले 10वें महीने में 2024 को भी एक लेटर दिए थे। कल्याण कर साहब ने खुद इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए एक कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिए उन्होंने भी उनके तरफ से, लेकिन उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके अंदर सीसी कैमरे नहीं होने की वजह बताया गया। दूसरा बोलो तो बायोमेट्रिक एक मसला जो बहुत बड़ा है, वो बायोमेट्रिक मशीन अभी तक है कि नहीं उसको ठीक नहीं की गई, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं है कि नहीं डॉक्टर्स की चोरी पकड़ी जाएंगी, क्योंकि बायोमेट्रिक रहेगा तो कौन कब जा रहा कौन आ रहा किसी को पता नहीं चलेगा, कोई भी डॉक्टर कोई भी स्टाफ। और सीसी कैमरा जो है वो सीसी कैमरा होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे अगर सीसी कैमरा अगर कल को किसी का बच्चा वहाँ पे डिलीवरी हुआ या बच्चा चोरी हो गया या किसी का कुछ चोरी हो गया या कोई एक नहीं रात बेरात डॉक्टर्स वहाँ पे एक नहीं डिलीवरी के लिए वहाँ पे लेडीज़ डॉक्टर आ जाते हैं, उनके साथ कोई हादसा हो गया अगर, तो इसकी जिम्मेदार कौन रहेगा? वहाँ पे एचओडी को या ये सब बातें क्या लेकिन उसको इससे पहले बताया गया एचओडी को, लेकिन फिर भी उन्होंने एचओडी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए, ना सीसी कैमरे बिठाए, ना बायोमेट्रिक को ठीक करें, ना कोई और सुविधा उपलब्ध कराए। और दूसरा एक मसला ये है इसके अंदर 20 लाख रुपए के दूरबीन के एक ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में किए जाते हैं वहाँ पर, लेकिन अभी तक एक ऑपरेशन अपने पास नहीं किया गया। 20 लाख रुपये का जो एक इक्विपमेंट है अभी भी धूल खाते में पड़ा हुआ है वहाँ पर। क्यों? इसकी वजह क्या है? वहाँ पे एक भूल तक के जो डॉक्टर है वो टाइम पे नहीं रहते अवेलेबल। दूसरी बात अगर रहे तो कुछ ना कुछ इशू बता देते, बीपी का बताते या फिर ब्लड नहीं है ऐसा कुछ एक नहीं उधर कुछ एक नहीं बताया गया, उसको एक नहीं ऑपरेशन नहीं होने देते। पूरा क्या मसला है कि एक नहीं इसमें डॉक्टर्स खुद अपने प्राइवेट हॉस्पिटल की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। अरे भाई तुमको अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की खुद के हॉस्पिटल की अगर एडवर्टाइजिंग करने का है तो एडवर्टाइजिंग कंपनी खोल लो ना। क्यों ऐसे डॉक्टर्स की एक पेशों को बदनाम कर रहे तुम लोग? बाहर की चिट्ठियाँ क्यों लिख के दे रहे? खुद के हॉस्पिटल की चिट्ठियाँ क्यों लिख के दे रहे बाहर? पेशेंट को ऐसा गुमराह क्यों कर रहे? आप अपनी ड्यूटी है जो ड्यूटी है वो ड्यूटी अच्छे से एक नहीं निभाओ और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप है कि नहीं एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं खुद के हॉस्पिटल की, वो हॉस्पिटल में जाओ वो हॉस्पिटल में जाओ। ये हॉस्पिटल किस लिए बनाया गया? गरीबों के लिए बनाया गया ना। पढ़ाओ ये है कि हमने एक नहीं साहब को सीधे से खुले अल्फाजों में ये बताया कि 20 जनवरी को हम एक अमर उपोषण का एक नहीं आंदोलन का एक नहीं वो दे दिया, धरना आंदोलन रखा गया है। अगर इसके ऊपर नहीं एक्शन लेते तो 20 जनवरी को अमर उपोषण रखा जाएगा। फिर भी उसके बाद अगर नहीं करते तो फिर तो मसला बहुत गंभीर हो जाएगा, किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शिवसेना का स्टाइल जो है काम करने का तरीक़ा कुछ और है, जो आम इंसानों के दिमाग के बस की बात नहीं है शिवसेना को संभालना। भरोसामंद और टिकाऊ फर्नीचर का वाहिद मरकज नांदेड़ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर नांदेड़। हमारे यहाँ वाजबी दाम पर मियारी और उम्दा क्वालिटी का फर्नीचर दस्तयाब है, जिनमें इम्पोर्टेंट मलेशियन मॉडल, हाई ग्लोसी एनसी वर्क, लेज़र मशीन वर्क से डिज़ाइन के फर्नीचर जो आपके घरों की रौनक में इजाफा करेंगे। इसी तरह इंडियन वुड और सागवान से बने फर्नीचर भी दस्तयाब है। तजुर्बेकार और माहिर कारीगरों के जरिए हम अक़साम के डिज़ाइन जिनमें अरबिक डिज़ाइन, तुर्की डिज़ाइन और क्लासिक डिज़ाइन में फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें नांदेड़ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, नज़द टायर बोर्ड, कमान, बिलाल नगर, नांदेड़। प्रोपराइटर मोहम्मद अमीर हमजा खंदारी।